अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल दाल तड़का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दाल तड़का बनाने के लिए हमें चाहिए, हमने आधा कप ले ली है मूंग की दाल और आधा कप ले ली है मसूर की दाल। फिर हमें चाहिए 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, ऑयल चाहिए हमें हस्ब ज़रूरत, लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए हमें, ज़ीरा चाहिए 2 टीस्पून, लाल साबुत मिर्चें चाहिए, प्याज चाहिए और पिसा हुआ गरम मसाला चाहिए और हरा धनिया चाहिए हमें। तो बस हमें इन्हीं इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत थी। अब सबसे पहले हम पैन में पानी गरम करेंगे। फिर हमने जो दाल को धोकर और भिगो कर रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जब दाल में उबाल आने लगेगा तो हम इसमें तमाम मसाले ऐड कर देंगे, जो कि कुछ यूँ है। हमने इसमें सबसे पहले पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की, हल्दी, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसा हुआ धनिया, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें डालकर इसे पकाने के लिए रख दिया। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। इसको हम पूरी तरह कवर नहीं करेंगे, बल्कि हल्का सा खुला रहने देंगे, वरना दाल उबलेगी। अब ये 40 से 45 मिनट बाद ये देखिए दाल जब इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगी, यानी कि अच्छे से पक जाएगी, इस तरह ये दाल पक चुकी है। तो अब हम इसका भगार तैयार करेंगे, यानी कि तड़का लगाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले, अगर आप चाहें तो मक्खन भी ले सकते हैं। फिर आप इसमें ज़ीरा ऐड करें। जब ज़ीरा लाल होने लग जाएगा तो फिर हमने जो प्याज कट करके रखी थी हम इसमें वो ऐड कर देंगे। प्याज हमारी थोड़ी जब गोल्डन होने लगेगी इस तरह। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप ऑयल या घी ले सकते हैं। हमने ऑयल लिया है, इन मक्खन से इसका टेस्ट बहुत ही दोबाला हो जाता है। अभी देखें, जब प्याज हमारी थोड़ी गोल्डन होने लगेगी तो फिर हम इसमें जो हमने लाल साबुत मिर्ची लेके रखी थी वो ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। हरी मिर्ची हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब ये तमाम चीज़ें गोल्डन होने लगेंगी तो हम भगार देंगे इस तरह। ये दाल तैयार है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे पिसा हुआ और बस हम इसके साथ चावल भगा रहे हैं। ये देखिए, हम इसे चावलों के साथ, तली हुई हरी मिर्चों के साथ, नान के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही टेस्टी। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चावल भगाने तो सबको ही आते हैं, इसके साथ हमने ज़ीरे के चावल भगा रहे हैं।